4,500 सालों से ये इंसानी अज़ाइम के एक आला तरीन सबूत के तौर पर खड़ा है। पत्थरों का एक ऐसा पहाड़ जो इतना दुरुस्त और इतना वसी है कि वो कदीम मंतक की हदूद को चैलेंज करता है। गीज़ा का अजीम अहराम, फिरौन खौफो के लिए बनाई गई ये यादगार कदीम दुनिया के 7 अजायबात में से आज भी बाकी रहने वाली वाहिद निशानी है। लेकिन अगर हम आज के उफुक को देखें, इसकी तारीख को एक तरफ रख दें और 21वीं सदी की पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस दैव हैकल ढांचे को दोबारा सिफर से बनाने का फैसला करें, तो हकीकत में इस पर क्या सिर्फ होगा। ये महज इंजीनियरिंग का सवाल नहीं है, बल्कि ये खालिसतन सरमाए और ठोस पैसों का सवाल है। इस मंसूबे का खाका वाकई हैरानकुन है। हम पत्थर के 23 लाख ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं, जिनमें से हर एक का औसत वजन 2.5 से 3 टन है। अगर आज उसे कदीम और असल तरीके से तामीर किया जाए, यानी जमीन से चूने का पत्थर लाइमस्टोन निकालना और 60 लाख टन वजनी चट्टानों का ढेर लगाना, तो ये एक ऐसी लॉजिस्टिक आजमाइश होगी जो दुनिया की बड़ी से बड़ी तामीराती कंपनियों के पसीने छिड़ा दे। शीशे और फौलाद की इस जदीद दुनिया में अजीम अहराम, ग्रेट पिरामिड, मेहनत शाका और खाम कुव्वत का एक शाहकार है। आज के दौर में सिर्फ खाम माल की कीमत, जिसमें बुनियादी तौर पर लाइमस्टोन और किंग्स चेंबर के लिए दरामद शुदा नायाब गुलाबी ग्रेनाइट शामिल है, एक पत्थर हलाए बगैर ही $1 अरब के करीब पहुंच जाएगी। जदीद टेक्नोलॉजी नजरियाती तौर पर इस काम को तेज तो बना सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सस्ता भी हो। जहां कदीम दौर के लोगों को इसे बनाने में 20 से 30 साल लगे, वहीं जदीद करीने और मखसूस ट्रांसपोर्ट ट्रक गालिबन इस काम को 5 सालों में मुकम्मल कर सकते हैं। ताहम वक्त ही पैसा है। इस पैमाने के मंसूबे के लिए हजारों माहिर इंजीनियर्स, संग तराशों और क्रेन ऑपरेटर्स की खिदमत हासिल करने का मानी यह है कि एक ऐसा लेबर बल सामने आता है जो खाम माल की कीमत को भी पीछे छोड़ देगा। जब आप इसमें खुसूसी आलात को शामिल करते हैं, जैसे वो क्रेनें जो 80-80 टन वजनी ग्रेनाइट की स्लैबों को तकरीबन 500 फुट की बुलंदी तक उठाने की सलाहियत रखती हो, तो पत्थर के बदले पत्थर की बुनियाद पर तैयार करदा इस जदीद शाहकार का कुल तखमीना $5 अरब की होश रबा हद तक जा पहुंचता है। इस बात को अगर तनाजुर में देखा जाए तो ये रकम दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा की लागत से भी ज्यादा है और न्यूयॉर्क शहर के महंगे तरीन फलकबोस मकान स्काईस्क्रेपर के तकरीबन बराबर है। लेकिन यहाँ एक पहलू है, अगर हम इन कदीम पत्थरों के बजाय जदीद कंक्रीट इस्तेमाल करें, इतनी ही मिकदार में जितना होवर डैम की तामीर में इस्तेमाल हुआ था, तो कीमत नुमाया तौर पर कम होकर शायद 50 करोड़ 500 मिलियन डॉलर तक आ सकती है। मगर क्या फिर भी ये वही अहराम कहलाएगा, या ये सिर्फ अपने माजी की शान शौकत का एक खोखला ढांचा होगा? असल कीमत सिर्फ खाम माल की नहीं है, बल्कि इसकी दुरुस्तगी, प्रिसिजन की है। अजीम अहराम की समत कितबे शमाली ट्रू नॉर्थ के साथ इस कदर दुरुस्त है कि इसमें फर्क 1 डिग्री के 60वें हिस्से के 3 गुना 3.60 से भी कम है। दुरुस्तगी का ये वो मेयार है जिसके लिए आज भी सैटेलाइट की मदद से किए जाने वाले सर्वे की जरूरत पड़ती है। बिलाखिर अगर हम आज अजीम अहराम तामीर करते हैं, तो हम $5 अरब एक ऐसी चीज बनाने पर खर्च कर रहे होंगे जो ना तो बिजली पैदा करती है, ना उसमें दफातर है, और ना ही उससे खौफ और हैरत के सिवा किसी किस्म का माली मुनाफे हासिल होगा। कदीम लोगों ने इसे नफा के लिए नहीं, बल्कि अब्दियत के लिए बनाया था, और शायद यही सबसे महंगा पहलू है, एक ऐसी चीज बनाने का इरादा जो खुद उस तहजीब से भी ज्यादा देर पा साबित हो जिसने उसे तख्लीक किया था। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और पैसा भी, लेकिन क्या हमारे पास अब भी वो विजन मौजूद है कि हम ऐसी चीज बनाएं
جو اگلے 4000 سال تک قائم رہے۔